स्वागत है आपका उदय प्रभात न्यूज़ में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नरसिंह महासंघ द्वारा बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और इनके प्रेसिडेंट जो है उन लोग की हर बार से मांग है, बहुत दिनों से मांग है कि उनका वर्षवार चयन हो और उनको सीनियरिटी के आधार पर चयन चाहिए। आइए जानते हैं इन लोगों से अब तक इन लोगों की बात कहाँ तक पहुँची है। तो मुझे ये जानना था कि जैसा आपका आंदोलन लगभग 1 सप्ताह हो गया, तो आगे क्या करना चाहते हो आप लोग? अभी तक आप लोगों की मांगे जो है, आप लोग यहाँ पर बैठ के नारे ही लगा रहे हो। आपको प्रशासन से कोई आश्वासन वगैरह या कोई संदेश आया है अब तक? देखिए, हमें आज जो है हमारे आंदोलन का आज 8वां दिन है। हम लोग जो है 27 तारीख को हमने सचिवालय घेराव किया था और उस घेराव से जो है मामला कैबिनेट में आया और माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से हमारा जो भर्ती है वो वर्षवार हो गई है। अब हम लोग यहाँ पर केवल शासनादेश के लिए बैठे हुए हैं और हमारी लगातार शासन प्रशासन में वार्ता चल रही है और उन्होंने कहा है जल्द ही आपका शासनादेश जारी होगा और हमने भी उन्हें जो है चेतावनी स्वरूप बता दिया है कि जब तक अब की बार हमारा शासनादेश नहीं आया तो हम लोग जो है धरना स्थल पर ही बैठ रहेंगे। तो क्या आप कह रहे हो जैसे कि वर्षवार चयन की बातें आपकी मान ली गई है? हाँ, कैबिनेट हो चुकी है। कैबिनेट पे ये बातें कैबिनेट में ये बात हो चुकी है। परसों आपने टीवी में भी देखा होगा कि हमारे जो स्वास्थ्य अपर सचिव हैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, उनका जो है न्यूज़ 18 में उनका स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि लिखित परीक्षा सीनियरिटी के आधार पर होगी और इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, वर्षवार ये भर्ती होगी और इसके लिए बहुत जल्दी शासनादेश जारी होगा। अच्छा, तो आप लोगों की मांगे तो आप लोग लगभग पूरी हो गई, तो आप लोग अभी तक क्यों बैठे हो? इस आंदोलन को कैसे मतलब क्या चीज़ के लिए आगे बढ़ा रहे हो? देखिए, मांगे तो हमारी पहले भी पूरी हो गई थी। मांगे जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो है 24 दिसंबर 2021 की कैबिनेट में हमारी भर्ती वर्षवार कर दी गई थी, लेकिन कुछ अफसर लोग जो हैं इस फाइल को घुमा रहे हैं और फाइल को जो है वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जिससे कि शासनादेश जारी नहीं हो पाया। शासनादेश उन्होंने जो है फाइल पे गलत नोटिंग करे आई, इस वजह से दोबारा से कैबिनेट करवानी पड़ी है और मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन उसमें होना था, वो भी अनुमोदन हो चुका है और अब जब तक हमारा शासनादेश नहीं आता हम लोग यहीं बैठ रहेंगे। तो आप लोग बोल रहे हो कि अफसर लोग कुछ रोक रहे हैं जैसे कि, तो किस विभाग के अफसर है जो आपको की मतलब बातों को आगे तक नहीं पहुंचाना मतलब आगे नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं? कौन से अफसर, किस विभाग के अफसर है? देखिए, ऐसा है कि बहुत बड़ा चैनल होता है। कैबिनेट होने के बाद जो है शासनादेश तक कई डिपार्टमेंटों में फाइल जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में फाइल जाती है और हर डिपार्टमेंट की उसमें नोटिंग होती है और वो जो नोटिंग हो रही है वो लोग जो है सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं और सरकार ने इस समय स्ट्रांगली बोल दिया है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन हो गया है। अब उन्होंने कहा है कि अब आपको जल्दी करना पड़ेगा। अब हम यही देखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमारा शासनादेश कितनी जल्दी होता है। तो इस धरना ग्राउंड पे कोई प्रशासन से कोई कोई मंत्री आए आपकी बातों को मतलब देखने के लिए, आपकी धरने को सांत्वना देने के लिए, आप लोगों को मतलब थोड़ा हौसला देने के लिए? देखिए, यहाँ पर मंत्री जी और विधायक जी या कोई अफसर यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो धरना स्थल है वो बहुत दूर बनाया गया है। यहाँ पर पत्रकार लोग भी बहुत मुश्किल से आते हैं, उन्हें बहुत मनाना पड़ता है और उनको यहाँ दूर भी पड़ता है क्योंकि ये बिल्कुल शहर से अलग जगह है और यहाँ पर जो है बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर इतने मच्छर हैं, यहाँ पर रोज़ सांप निकल रहे हैं, यहाँ पर जैसी बारिश होती है तो ये तालाब बन जाता है। यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है, शौचालय में सफाई नहीं है, झाड़ियाँ लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं, पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं है, हम बेरोजगार संविदा कर्मचारी हैं, हमारे पास पीने के लिए जो पानी मंगा रहे हैं उसके लिए भी पैसे नहीं हैं, तो शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हो, सारे स्टाफ है, आप लोग स्टाफ ही हो, तो स्टाफ बैठे हुए, तो ऐसे स्टाफों की कमी भी हो रही होगी, खलक रही होगी मेडिकलों में, बहुत सारे कॉलेज मेडिकल कॉलेज में, तो उनकी कैसे हो रही है, वहाँ पे काम कैसे हो रहा होगा? देखिए, ये सवाल तो आपको सरकार को पूछना चाहिए कि वहाँ पर काम कैसे हो रहा होगा या काम कैसे होगा। हम तो लगातार 12-15 साल से काम करते ही आ रहे हैं ना, वो सरकार को सोचना है कि हमारे जहाँ पर हमारे कार्यस्थल है वहाँ पर जो दिक्कत हो रही है वहाँ पर कैसे कार्य होगा। अगर सरकार इस पीड़ा को समझती, हमारी पीड़ा समझती और जनता के हित को देखती तो जो है एक दिन में जीव बाहर आ जाता हमारा। और आपसे ये भी जानना था कि जैसे कि आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हो, आप लोगों को इतने शहर से इतनी दूर भेज दिया गया है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई पहुँचता भी नहीं है, खबरों तक भी पहुँचने मतलब लोग खबर लेने के लिए भी आना नहीं पड़ मतलब आने के लिए सोचना पड़ रहा है कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। और प्रशासन को तो छोड़ो, लोगों को भी नहीं पता है आज तक, मतलब कि देहरादून में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये एकता विहार कहाँ है और ये प्रदर्शन हो कहाँ रहा है। तो ऐसे में आप लोगों की आवाज़ मतलब सरकार तो छोड़ो, जनता तक कैसे पहुँचेगी? ये बिल्कुल आपने सही बात बोली। तो ये कहीं ना कहीं जो है सरकार हो, शासन हो, वो हमारी जो है मांगों को या आप समझ लीजिए कि जनता की समस्याओं को दबाना चाह रहे हैं, उनका गला घोटना चाह रहे हैं। आपने ऐसी जगह पे दे दिया है ये धरना स्थल जो बहुत ही गलत है।
मेरा मानना है कि धरना स्थल हमारा परेड ग्राउंड में होना चाहिए, जहाँ पर जनता का आवागमन होता है और वहाँ पर मीडिया भी आसानी से उपलब्ध होती है। मीडिया वहाँ पर रह के कई काम कर सकती है। यहाँ पर मीडिया वाले को अलग से 1 लीटर पेट्रोल भरा के आना पड़ता है। और इस ट्रैफिक में रायपुर रोड में आप देख लीजिए काम चल रहा है, और रायपुर रोड में पूरा परसों रात भी और लगातार 3-4 दिन से शाम को इतनी बारिश हो रही, 2-2 फीट बारिश हो रही है। ठीक है, रोड पे 2-2 फीट पानी है, तो यहाँ आने से लोग बचते हैं इस रायपुर रोड में। और इस रोड पे आप देखिए कि सैंसधारा वाली रोड पे जो आज पेड़ कटिंग हो रही है, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, तो तो यहाँ लाइट है, मच्छर काटे हैं लगातार, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जनता को दबाने की, समस्याओं को छुपाने की बात हो रही है। तो जैसे कि आप लोग के इस धरना ग्राउंड पे आप लोगों को तो ये किराए पे रहना पड़ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि टेंट तो का किराया पड़ रहा है। टेंट का किराया पड़ रहा है, तो टेंट का किराया आप लोग किससे देते हैं? तो हमारे टेंट का किराया पड़ रहा है। मैंने पहले बोला टेंट तो बड़ी बात है, मैंने कहा पानी का पीने की व्यवस्था नहीं है। देखिए आप दिखाएंगे कैंपर पड़े हुए हैं, इनको दिखाइए आप। ये जो कैंपर पड़े हुए हैं, ये कैंपर एक 60 रुपये का हमें पड़ रहा है। 60 रुपये का एक कैंपर पड़ रहा है। बताइए दिन में ये 10 लग जा रहे हैं, 10 बच्चे पानी नहीं पियेंगे क्या? इसका पैसा हमें देना पड़ रहा है। इसका पैसा हम लोग जो है बेरोजगार बच्चों से कह रहे हैं कि चलो सब लोग 100, 200, 300, 50 रुपये, 100 रुपये करके डाल रहे हैं संगठन के लिए। ठीक है, दूर दूर से महिलाएं, कोई 200 रुपये, कोई 300 रुपये दे रहा है। उनके खाने के लिए नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, शौचालय नहीं है, लाइट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पानी भर जा रहा है और डेंगू का भी सीजन चल रहा है। अगर यहाँ बच्चों को डेंगू हो गया इतनी संख्या में, तो सरकार क्या करेगी? कैसे काम चलेगा बताइए आप? सरकार को, शासन प्रशासन का एक भी बंदा, एक छोटा सा मतलब एक नगर पालिका के कोई कर्मचारी नहीं आया, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? आप ये सवाल पूछिए ना सर, क्या करें? सर जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके लिए भी इन्हें सरकार को ही लगभग जैसे अलग तरीके से भी पैसे सरकार को ही देना पड़ रहा है। यहाँ पे जो भी सामानें आ रहे हैं, किराया देना पड़ रहा है इनका रहने का। ये भी ऐसा हो रहा है जैसे कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना भी सरकार का फ़ायदेमंद हो गया। आगे जानते हैं लोगों का क्या कहना है इस बारे में। कि मैम आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप बहुत दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हो, बैठे हो, आपने अपने घर के काम वाम छोड़ के आए हो, तो आपका घर कैसे चल रहा होगा इस समय? आपके बच्चे हैं, वो उनकी पढ़ाई कैसे होते हैं, उन पे कोई प्रेशर नहीं चल रहा होगा? आजकल देख रहे होंगे कि शहरों में यहाँ पे बच्चों पे एक ना मास हाइस्टेरिया नाम का एक बीमारी फैलने लग गया है लोगों के, बच्चों के बीच में, छोटी स्कूल के बच्चों के बीच में। तो आप लोग क्या कहना चाहते हो कि आप लोगों के घर में जो बच्चे हैं, उन लोग कैसे आपके इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, और कैसे आप लोग उस बच्चे को इस चीज़ों से दूर रख के उनकी आगे की भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन को तो कोई भी समर्थन नहीं देता है। हम लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो हम लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं इस चीज़ से। बच्चे, मैं खुद श्रीनगर से आई हूँ, मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, वो दोनों के दोनों वहाँ छोड़ के आई हूँ। वहाँ से आना जाना, और ऊपर से ये बारिश का मौसम है, बीच में पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं पे भूस्खलन हो रहा है, हमको आने जाने में भी बहुत दिक्कतें हो रही है। लेकिन क्या करें, सरकार ने हमको इतना मजबूर कर दिया है कि हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, ऐसी जगह पे बैठ रहे हैं जहाँ पे यहाँ मच्छर इतने खाने पे लगे हुए हैं, यहाँ पे पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जियो आए, लिखित कुछ हमको रिटर्न में हमारा जो भी है जियो आए, तो हम यहाँ से उठें। और आपसे मैम ये भी जानना था, जैसे कि आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हो, बहुत दिनों से हो, तो आप लोग आज आंदोलन, आप लोगों की मांगे, तो आप लोग सरकार के खिलाफ हो या सरकार के साथ हो? नहीं नहीं, खिलाफ हम ऐसे नहीं है सरकार के। देखो, हम ये 27 तारीख को आए थे यहाँ पे, तो हमारी बातचीत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई है, तो उनकी तरफ से भी हमको ये बोला गया है कि हाँ, आपका ये वर्षवार हो गया है, लेकिन लिखित में जब तक नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। सरकार के खिलाफ हम क्यों जाएंगे? वो तो बोल रहे हैं कि, लेकिन ये है कि प्रशासन, हम जो ये बैठे हुए हैं, जहाँ से लिखित होना है हमारा, वहाँ पे काम रुक रहा है। वहाँ पे कोई जाके उनको कोई समझा ही नहीं रहा है, या फिर वो सुन ही नहीं रहे हैं, अपने ऊपर मंत्रियों की कुछ सुन नहीं रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। जैसा कि आपका कहना है कि जो मुख्यमंत्री है वो आपकी बातें से सहमत है और आपकी मांगे भी पूरी करने चाहते हैं, लेकिन बीच वाले जो प्रशासन के बीच वाले जो लोग हैं, उनका ऐसा नहीं चाहते कि आप लोगों की बातें पूरी हो जाए और आप लोग सुखी रहे, आराम से रहें। हाँ सर, यही बात हो रही, वरना तो कैबिनेट हमारी कब के हो गई थी, 2021 दिसंबर में हो गई थी। अगर करना होता उसी टाइम पे करना, ये कैबिनेट में उस टाइम पे पास हुआ था। जियो अभी तक, आज ये अगस्त लग गया है, अभी तक 7 महीने हो गए, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। मतलब मंत्री के बाद मुख्यमंत्री की कैबिनेट में पास हो रखा है मुद्दा, तब भी जियो नहीं आया है, तो ये तो बहुत गलत बात है सर। आपको ऐसा नहीं लगता है ये चीज़ लिखित में नहीं दिया गया है, बहुत दिनों से लिखित में नहीं दिया गया है, आपको इसमें कॉन्स्पायरेसी नहीं लगता है कि क्यों लिखित में नहीं दिया गया है? शायद ऊपर से भी नहीं चाहते हो
बस जो बोली से बोल दिया गया वो तो लिखित में नहीं दिया गया, आपको ऐसा लगता अब सर ये वाली बात तो अब वो लोग जाने, हम लोग इसमें क्या बोले। हमको तो बस हमको हमारे सामने मुख्यमंत्री जी ने, हम खुद गए थे, मैं खुद गई थी, उन्होंने खुद बोला है कि हाँ तुम्हारा वर्षवार हो गया है। हमने अब अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से मिली है, स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि यहाँ से सब कुछ हो गया है, बस केवल लिखित जहाँ से जारी होना है, अड़ंगा तो वहीं पे आ रहा है। उनके चक्कर में हम लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, वरना मुख्यमंत्री जी के बोलने पे तो हम चले ही जाते, लेकिन अब हमको लिखित में चाहिए। ये जब तक लिखित हमारा जियो नहीं आया हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये लिखित संदेश कौन देता है, जैसे कि कहाँ से आता है? ये सचिवालय, यहाँ जियो आएगा, हमारा सचिव की तरफ से आएगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे जो प्रदर्शनकारियों है उनका बहुत दिनों से जो भी था शिकायतें थी, मुख्यमंत्री द्वारा तो उनको स्वीकृति मिल गई है मौखिक रूप से, लेकिन अभी तक लिखित रूप से उनका कोई भी जवाब नहीं आया। इन लोग अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक ये इनकी मांगे लिखित रूप में पूरी नहीं की जाएंगी, इन लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सही तमाम खबरों के लिए बने रहिए उदय प्रभात न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।